खुदा ही हारा। सच्चा है जो यहाँ जीते वो हमेशा। धर्म है यहाँ रहता, अधर्मी को दंड है मिलता। जो न्याय का चले रास्ता, वही है यहाँ शासन करता। बिल्डिंग तो हम नरसिम्हा की जमीन पर ही बनवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। वो मैं देख लूंगा। सिद्ध करना आपके लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। इस बार के इलेक्शन में तुम हमें सपोर्ट करो, नहीं तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। नुकसान के बारे में और फायदे के बारे में मैं कभी फिक्र नहीं करता। तुम्हारा मतलब है तुम्हें कुर्सी दिलाकर तुम्हारी गुलामी करूं? इतना बेवकूफ नहीं हूं, सब समझता हूं। मैं इलेक्शन में खड़ा होकर मैंने यह फैसला क्यों लिया, इसकी वजह जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कई इलेक्शनों से तुम्हारा साथ देता आ रहा हूं, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने अपनी पीठ फेर ली। जो जमीन 2 साल पहले नरसिम्हा को बेची गई थी, वही जमीन मुझे बेची गई, ये तुम जानते थे। मेरे साथ धोखा हो रहा है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो इस बार के होने वाले इलेक्शन में अपना नाम वापस ले लो।
शिवाङ्गरागाय महेश्वराय महेश्वराय शिवं शङ्करं शिवं शङ्करं शिवं शङ्करं शिवं शिवं शत्रु पे अपने तू कर दे अटैक धर्म की खातिर तू कर दे अटैक दुश्मन को छोड़ना तू कर दे अटैक अपनों की रक्षा खातिर कर दे अटैक पापी के नाश के लिए कर दे अटैक कंस्ट्रक्शंस के मालिक जाने माने बिल्डर गुरुराज को आज शहर के नरसिंह भगवान के मंदिर के सामने बहुत ही बेरहमी से घायल कर दिया। गुरुराज 15 साल पहले पुरानी बस्ती में जाना माना गुंडा था, लेकिन इधर कुछ सालों से गुंडागर्दी छोड़कर राजनीति में उसने अपने पैर मजबूती से जमा लिए थे। शहर में निर्माण क्षेत्र में गुरुराज का नाम बहुत प्रसिद्ध है, इस कारण पुलिस इस केस को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। मौकाए वारदात पर मिले हैं जिनके आधार पर हमलावरों का पता लगाया जा रहा है। गुरुराज और नरसिम्हा की दुश्मनी काफी पुरानी है, इसलिए गुरुराज के लोगों को शक है कि गुरुराज पर यह हमला नरसिम्हा के इशारे पर ही हुआ है। लक्ष्मीकांत टीवी 100% ये अफजलगंज लैंड प्रॉब्लम ही है। इसके पीछे पक्का उस नरसिम्हा का ही हाथ है। काली, तुम्हारे पापा और नरसिम्हा की दुश्मनी आज से नहीं 10 साल पहले की है, और वो सब कुछ भूलकर वाइजैक में सेटल भी हो गया। इसमें उसका हाथ होना इम्पॉसिबल है। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन 4 दिन पहले जब मैं ऑफिस जा रहा था तब काली, कहिए पापा। हमने नरसिम्हा की जमीन खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या करना चाहिए? वो जमीन खरीदने से पहले हमें कहाँ पता था कि वो जमीन नरसिम्हा को भी बेची गई है। आप परेशान मत होइए। इंसान का गुस्सा कम हो सकता है, बढ़ सकता है, खत्म भी हो सकता है, लेकिन असली दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। केवल एक सही मौके की तलाश हमेशा उस दुश्मन को रहती है। ये नरसिम्हा का जिक्र अचानक आखिर पापा ने क्यों किया होगा? ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से इसके पीछे डेफिनेटली नरसिम्हा नहीं है। स्पॉट के गवाहों से बातचीत करने के बाद उनमें से एक ने हमारी पुलिस स्टेशन की फाइल फोटोज में से इसे पहचान लिया है। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? भाई, मैं इसे जानता हूँ भाई। इसका नाम विक्रम है। ये नरसिम्हा का आदमी है भाई। आजकल तो खुद को ही बहुत समझने लगा है। मेरी परमिशन के बिना ही तू किसी पर भी हमला कर देता है। कितनी बार वार्निंग दे चुका हूं कि ये सब करना बंद कर। बॉस, वार्निंग की बात कर रहे हैं? हर सिगरेट के पैकेट पर भी वार्निंग होती है, लेकिन पीते तो सभी है ना।
बॉस, अगर नदी में जाना है और तैरना नहीं आता तो डूब कर मरोगे। लेकिन खास बात यह है, किनारे पर खड़े रहकर डरना मौत से भी बदतर है। You are absolutely right. इतनी बार मना किया इसकी तारीफें मत करो, नहीं तो सर पे चढ़ जाएगा। सत्तू, तू ये किसी और को जाके समझाना। मैंने तेरी बकवास सुनने के लिए तुझे यहाँ नहीं बुलाया है, समझा? उस गुरुराज को मारने के बाद नारायण से जो 1 करोड़ रुपए आने वाले थे वो क्यों नहीं आए? आ गए हैं बॉस, पूरे 50 लाख हैं? बाकी 50 लाख मैंने उतने ही मांगे थे। तूने कैसे मांगे? मैंने तो डील 1 करोड़ में की थी ना। आपने 1 करोड़ का ऑफर डन किया था, लेकिन उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट पर मैंने उन्हें 50 लाख का ऑफर दिया, जो उन्होंने कबूल कर लिया। मेरी गैंग में मेरे नीचे काम करने वाला है तू? बिना मुझे बताए ऑफर कैसे दिया तूने? सर, आपके पास इतने दिन काम करके मैंने सब कुछ सीख लिया है। अब मैं एक नई कंपनी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए। तेरी इतनी औकात, तू कंपनी खोलेगा? सत्तू के कहने पर मैंने ही बुलेट्स निकाली थी। तू भी धोखेबाज निकली। बिजनेस टेक्निक्स के बारे में आप तो जानते ही हैं सर। कंपटीशन में रेट कम करने के अलावा कभी कभी कंपटीशन करने वाले कभी उड़ाते मत चाहिए। अरे सत्तू, मेरे साथ ऐसे मत कर, मेरे साथ ऐसे मत कर सत्तू। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन सत्तू, मेरी बात तो सुन ले। शहर के धूलपेट इलाके के निवासी खूंखार गुंडे मस्तान को आज किसी ने बेरहमी से मारकर मूसा नदी में फेंक दिया। ये माफियाओं की आपसी लड़ाई है या फिर कोई पुरानी रंजिश? पुलिस दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर केस की छानबीन में जुट गई है। इस घटना से शहर के गुंडों में खलबली मच गई है। लक्ष्मीकांत, टीवी 9। जो कुछ भी हुआ तुम्हारे पापा के अंडरवर्ल्ड में होने की वजह से ही हुआ है। बबली, जब पापा अंडरवर्ल्ड में थे तब मैं छोटा बच्चा था। उनके बारे में कोई भी कितना भी बुरा सोचे, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो सिर्फ मेरे और मेरे भाइयों के फादर नहीं थे। सच्चाई ये है कि उनके साथ बिजनेस में जुड़े हर इंसान के वो गॉडफादर थे। अरे ये सब मैं जानती हूँ राजा, पर तुम्हें धीरज रखना चाहिए। ऐसे दुखी रहोगे तो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पापा की कही हुई बातें याद आ रही हैं। हम दुख के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे उसका दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा। हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी खुशहाल रहे। इस जिंदगी में हारने के बाद भी कभी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। नरसिम्हा का पापा के मर्डर में बिल्कुल हाथ नहीं, ऐसा कहना है एसीपी का। अगर पापा का मर्डर नहीं किया तो छुपकर क्यों बैठा है साला? गुनाह नहीं किया तो सामने क्यों नहीं आता? खैर छोड़ो, ये बाला कहाँ है? उसकी माँ बीमार थी, इसलिए कुरनूल के पास अपने गांव गया है। उससे बात नहीं हो पा रही। अच्छा ठीक है, तो किसी और को भेजो। जब तक बाला नहीं आता नरसिम्हा का कुछ नहीं हो सकता। कैसी हो बबली? मैं ठीक हूँ। यहाँ कब आई तुम? बस अभी मैं निकल ही रही थी। अच्छा तो खाना खाकर जाओ ना।
नहीं, भूख नहीं है। या सी यू। अगर कोई कामकाज नहीं करना आता है तो चुपचाप घर पर बैठो। मुझे बिना बताए रॉयल स्टील को कमिटमेंट क्यों दे दी? बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। सॉरी बोल रहा हूँ ना, और कितनी बार बोलना पड़ेगा कि गलती हो गई? गोपी, अंदर चलो। ये कमिटमेंट मैंने पापा के कहने पर दी, फिर भी ये मुझे डांट रहा है। पापा हमारे बीच नहीं है तो उन पर दोष मत लगा। अभी अभी तो सॉरी कह रहा था ना, और अब बड़बोलापन दिखा रहा है। ये बात भूल गए कि पापा ने मुझे ये करने के लिए कहा था। पहले तू अंदर चल, चल। इस घर में मैं जो कुछ करूं वो गलत है, और वो जो करें वो सही है। यही कहना चाहते हैं ना वो? मैं तो इडियट हूं, फूल हूं मैं। मुझे कुछ नहीं आता, सब कुछ वही जानते हैं। इतने दिन से जो काम तेरे पापा देख रहे थे, सारा काम अब वो संभाल रहा है। बड़ा भाई है, कुछ कह दिया होगा तो तू बात को इतना क्यों बढ़ा रहा है? मानता हूँ वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन किया क्या उसने मेरे लिए? गोपी, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलना। बहुत काम करता है वो, और तू? मुझे कुछ करने दे तो ना, हर काम में टांग अड़ाता है। अपनी मर्जी से तो मैं कोई काम ही नहीं कर पाता। गोपी, तेरी वजह से नागपुर वाले प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ था और तेरे पिताजी तुझे डांट रहे थे, तब मैं वहीं थी, याद है ना? जब काम करना नहीं आता तो बड़े लोगों पर छोड़ देना चाहिए। सब्जी दो। दरअसल मेरे लिए तुम में और तुम्हारे बड़े भाई में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मुझे बेटों से ज्यादा अपना काम इम्पोर्टेंट है। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? खाना खाओ। तुम क्या चाहते हो? मैं भी खाना छोड़ दूं? माँ, अब जाने भी दो ना। Just forget it. गन निकाल, गन निकाल। सुन, ऐसे मामले में बार बार फोन करने की आदत नहीं है मुझे। पैसा आने के बाद काम हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरा खेल खत्म। और सुन, दोबारा फोन नहीं करूंगा मैं तुझे। किशोर, इसके ड्राइवर के अलावा किसी बाइकर को भी मारा है। कौन था वो? कोई रास्ते में जा रहा था। मैंने सोचा इसने हमें देख लिया है तो कहीं पुलिस को बता ना दे, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मार दिया। ओहो हो, मेरे साथ रहकर सीख गए हो। चले बैठ। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम गुरु राज की मौत का बदला भूल जाओ, ये समझाने के लिए बुलाया है। इसको देखो, शंकर नाम के आदमी को मारने के लिए कहा था, पर इसने क्या किया? उसके साथ दोस्ती कर ली। कमीना कहीं का। ऑपरेशन फेल कर दिया इसने। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बॉस को तुम मार दिया, बचे तुम जैसे चमचे मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। नरसिम्हा से सेटलमेंट कर लो और वो जमीन लौटा दो, वरना सारे मारे जाओगे। और अगर तुमने कहीं बगावत की तो बिना वजह लाशें चील कौवे खाएंगे, और वो भी मेरी नहीं, तुम्हारी।
तुम्हारे बारे में नरसिम्हा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उस काली को गुस्सा ज्यादा आता है और दूसरा वो गोपी एक नंबर का फट्टू है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बचा तीसरा, उसका क्या नाम है? हाँ, राजा। उसे तो इस लैंड के बारे में कुछ नहीं पता है। गुरुराज की मौत के बाद तुम ही एक समझदार बचे हो, तो लैंड को मेरे नाम कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं इसे वार्निंग क्यों दे रहे हो? सीधा शूट क्यों नहीं कर देते? बेबी बेबी बेबी, मैंने कहा था ना, मैं अच्छा इंसान हूँ और अच्छा इंसान हमेशा अच्छी बात करता है, लेकिन गुस्सा आने पर किसी की नहीं सुनता। उसे अपनी पावर का सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, समझ गई ना? क्यों बेबी? इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। देखो, काली को मनाने की मैं कोशिश करूंगा। अगर काली मान गया तो भी बाला को कंट्रोल करना हम में से किसी के बस की बात नहीं। बाला के बारे में हमने पहले ही सोच रखा है। तुम सिर्फ काली को समझाओ। बाला से कैसे डील करना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। काली इसलिए नहीं कि उसने कहा, लेकिन सच में आज हम में उतना पावर नहीं है। अपना धंधा हमने कब का बंद कर दिया, लेकिन वो लोग बहुत ही खूंखार लोग हैं। फोन पे उसके बातचीत करने के स्टाइल को देखकर लगता है बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के साथ भी कनेक्शन है। इसलिए मेरी बात मानो, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूलकर इस लैंड के बारे में कॉम्प्रोमाइज कर लेना ही बेहतर है। आपके पिता नहीं मरे, इसलिए एहसास नहीं। कॉम्प्रोमाइज कर लूं? इतने बड़े होकर आप ऐसी सलाह दे रहे हैं, शर्म नहीं आती? काली, गुरु सर की इज्जत तुमसे कहीं ज्यादा करता हूं मैं तुम सबके भले के लिए कह रहा हूं। भैया, परमेश्वर सही कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उसमें हमको ही फायदा होगा। वो बंद कर, मुझे मत सिखा। भला चाहने का ये मतलब नहीं कि हाथ में चूड़ी पहनकर बैठने की सलाह दी जाए। क्या यहाँ से? चाहे जो भी हो, उस नरसिम्हा और उसके आदमियों को अब मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने आदमियों को इकट्ठा कर लिया, एक बार बस बाला आ जाए, उस नरसिम्हा को ढूंढकर उसके साथ में जो भी है, उसके दाएं बाएं आगे पीछे रहने वाले सबको चीर के रखूंगा। बाला कौन है अंकल? जब तुम्हारे पापा गुंडागर्दी करते थे, वो तुम्हारे पापा के पास रहता था। तुम्हारे पापा के लिए वो अकेला दुश्मनों से भिड़ जाता था। बाला का नाम सुनते ही मोंडा मार्केट में दिलसुख नगर में सारे लोग कांपते थे। वो किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी की इज्जत नहीं करता था सिवाय तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा पर जान छिड़कता था। एक बार तुम्हारे पापा पर अटैक हुआ और उस समय बाला ने 8 लोगों को अकेले मारा था। एक दिन बाला के बारे में तुम्हारे पापा ने कहा, इस दुनिया में बुरे लोग बिना किसी वजह के अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, तो वो बेचारे भगवान से दुआ करते हैं कि कोई उन्हें मार देता तो अच्छा होता। ऐसे लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए ही बाला जैसे लोग पैदा होते हैं। गुंडागर्दी बंद करके बिजनेस में आने के बाद तुम्हारे पापा ने बाला को जबरदस्ती कुरनूल भेजकर उसके सारे केसेस को रफा दफा करवा दिया। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, तुम्हारे पापा की मौत के बाद बाला हमसे मिलने क्यों नहीं आया? भाई, भाई शायद भाई बाला का कुर्सी फेंक गया भाई। मॉडल्स देखे हैं मैंने, लेकिन ऐसे सिर काट कर गिफ्ट भेजना पहली बार देखा है। जिंदगी में हमेशा डेवलपमेंट होना जरूरी है। अब हम चमचे नहीं है बेबी, हमारी खुद की बिजनेस कंपनी है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमेशा नया सोचना चाहिए।
मस्तान के पास आने से पहले ये आइडियाज मैंने बॉम्बे वाले बॉस के पास रहकर सीखे हैं। किसी से जीतना हो तो जो उसका राइट हैंड है उस पर अटैक करना चाहिए, और इसीलिए मैंने बाला का केक बचा दिया। पहली बार तुम्हारे मुंह से किसी और की तारीफ सुन रही हूँ। वैसे अभी क्या कर रहा है तुम्हारा मुंबई का बॉस? मर गया। What? मैंने उसे मार दिया। आखिर उसे और मस्तान को मारने के बाद ही तो मैं बॉस बना। तुमने अपने मुंबई के बॉस को मार दिया ये जानकर भी मस्तान ने तुम्हें अपने साथ क्यों रख लिया? मस्तान को बड़ा बनने का शौक था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने अपने आस्तीन में सांप पाला हुआ है, इसीलिए वो धोखा खा गया। वैसे अभी वो काली क्या कर रहा है? अब क्या करेगा? बाला पर बहुत उछलता था तो ऊपर का टिकट दे दिया। काली अब भी लाइन पे नहीं आया तो उसकी लाइन कट कर दूंगा। राजधानी में दिन ब दिन बढ़ रही हिंसात्मक घटनाओं से लोगों में दहशत पैदा हो गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही बिल्डर गुरुराज पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसे अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है कि शहर में आज एक और हत्या हो गई है। खास बात यह है कि मृतक बाला बिल्डर गुरुराज का बेहद करीबी था और शहर का कुख्यात गुंडा था। बाला को पहले गोली मारी गई, उसके बाद उसके सिर को धड़ से अलग करके गुरुराज के घर के सामने फेंक दिया गया। कातिलों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। राजा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। प्लीज, आई डोंट थिंक आई कैन हैंडल दिस। मैंने आज तक कभी ना तुम्हें दुखी देखा ना कभी गुस्से में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा टेंशन में हो। तुम्हें इस तरह मायूस देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। राजा, कुछ तो बोलो। बबली, सारा बिजनेस ठीक से चल रहा था, नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे थे, सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी ये मर्डर, ये अटैक्स, तो इन सब से अफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मेरे पापा अक्सर कहा करते हैं कि जो हो चुका हो उस पर दुखी होने से कोई फायदा नहीं होता, हम उसे बदल नहीं सकते। तुम्हें भी इस बात को समझना होगा, तो फिर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो राजा? एकदम सही कहा बबली। बदला लेने से हमें क्या हासिल होगा? अगर इसी तरह एक दूसरे को मारते रहे तो कोई नहीं बचेगा। इन मौतों को रोकना ही होगा। भैया भी वही कर रहे हैं। उनकी बेवकूफियां हम सब की जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं। यह सब क्या नाटक है काली? हाँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि यह सब कुछ जो हो रहा है उसकी वजह क्या है? ये मर्डर्स, ये डेड बॉडी पार्सल्स, कौन है इसके पीछे? बताओ। आज हमसे उल्टा सवाल कर रहे हैं। जब पापा जिंदा थे तब तो भीगी बिल्ली बन जाते थे, उनके मरते ही तुमने इतनी हिम्मत आई? माइंड योर टंग। मतलब तुम्हारे बिना कुछ किए ही ये सब हो रहा है? हाँ, बिना किसी वजह के कोई किसी को नहीं मारता, और वैसे भी तुम्हारे बाप का बैकग्राउंड कौन नहीं जानता? डीसीपी साहब, पुलिस की वर्दी में गुंडागिरी मत कीजिए। याद रखिए, गुरुराज का बेटा हूँ। ये जो तेरे तेवर है इस पे कंट्रोल रख, वरना दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। लगता है ये भी उससे मिला हुआ है। घर में सब डरे हुए हैं भैया। अचानक पापा और बाला की हत्या देखकर आगे कुछ और बुरा ना हो ये सोचकर और ज्यादा डर में है। जब तुम स्कूल में पढ़ते थे तो मेरी शादी से लौटते वक्त पापा पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। लक्ष्मी, अगर जीना जरूरी है हम ऐसा सोचे तो कीड़े भी जी लेते हैं, लेकिन हम जैसा चाहते हैं वैसा जीने के लिए मूल्य चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए मत डरो और मुझे भी डरने पर मजबूर मत करो। मेरी बात छोड़िए जी, अपने बच्चों का, इनके भविष्य का क्या होगा? माँ की बात मानकर दबंगई छोड़कर पापा ने बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन मुझसे बोले, एक बार गलत रास्ते पर गए तो चाह कर भी वापस नहीं लौट सकते। अगर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां हैं तो बस मेरे उस वक्त के लिए फैसले की वजह से। किसी का भी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। समय समय पर कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान भी होता है। पापा के फैसले के कारण ही आज ये सब हो रहा है। अपने को क्या लेना देना है, ये सोचकर सब कुछ छोड़कर कंप्रोमाइज करके पापा के हत्यारे को भी माफ कर दे तो क्या हम दोनों में से कोई भी अपनी जिंदगी में खुद से भी नजरें मिला पाएंगे?
तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, इसलिए सच्चाई बताकर मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इस घर में जो घटनाएं हो रही हैं वो तो तुम देख ही रही हो। भैया तो मेरा कहना मानते ही नहीं है, और ये बात राजा भी अच्छे से जानता है। भैया की जिद की वजह से हम सब की जान खतरे में है। क्योंकि राजा भैया की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो भैया के गलत कामों में भी उनका साथ देता है। मैं तो इस घर में बस बेवकूफ हूँ, बस गला फाड़ता रहता हूँ। जब से उस नरसिम्हा की जमीन खरीदी है तब से हमारे ऊपर कब कहाँ अटैक हो जाए यही सोचकर डर लगता है। वो जमीन उन्हें देकर कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। भैया तो मेरे खिलाफ हैं, इसलिए मैं उनसे कोई बात ही नहीं कर सकता। और राजा को समझाकर मैं हार चुका हूँ। एक बार तुम भी उससे बात करके देख लो। ट्राई करूंगी गोपी। राजा, तुम्हारे बड़े भैया को गुस्सा बहुत आता है। जल्दबाजी में भैया उनसे बदला लेने जाएंगे तो वो पलट वार करेंगे, फिर तुम उन पर वार करोगे। इस तरह से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा राजा। बबली, भैया इस वक्त बहुत प्रेशर और स्ट्रेस में है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं उन्हें इस सब से बाहर निकालने की, लेकिन तुम जितना सिंपल सोच रही हो उतना ये है नहीं। और बिजनेस से रिलेटेड बहुत से इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर इतने इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं और तुम उन्हीं सब के बारे में सोचते रहोगे तो इन सब से बाहर कैसे निकलोगे राजा? तुमसे एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे सेल्फिश समझोगे, लेकिन तुम इन लड़ाई झगड़े मर्डर से दूर रहो राजा। हमें ये सब नहीं चाहिए, प्लीज। क्या तुमको मैं गुंडा लगता हूँ जो ऐसा बोल रही हो? मुझे खुद लड़ाई झगड़ों से डर लगता है। मैं कभी उन लोगों से झगड़ा नहीं करूंगा। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस। हाँ मालिया जी बोलिए। तुम्हारे आसपास तो कोई नहीं है ना? नहीं, कोई भी नहीं। नरसिम्हा की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है काली। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं है, इसलिए अरेस्ट नहीं कर सकते। और इसके पीछे एक और वजह है, तुम्हारे पापा के मेरे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए कह रहा हूँ इस वक्त अपना बदला चुका सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। आपका ये एहसान मैं भूलूंगा नहीं। वो वहाँ ज्यादा देर नहीं रहेगा, तुम्हें इसी वक्त जाना होगा। ठीक है, ओके।
राजा, मैं तुम सबको छोड़कर पापा के पास जा रहा हूँ। सॉरी। पहले गुरुराज, फिर बाला, आज काली। इन सभी हत्याओं की डोर कहीं न कहीं गुरुराज के ही परिवार से जुड़ी है, जो पिछले कुछ दिनों से शहर में दहशत की वजह बनी है। इन हत्याओं के पीछे का कारण पारिवारिक झगड़े हैं या फिर मामला जमीन जायदाद का है, कोई नहीं जानता। अभी तक पुलिस भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रही। लक्ष्मीकांत पापा के अंडरवर्ल्ड छोड़ने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से नरसिम्हा की जमीन खरीदी है तब से सब कुछ बर्बाद हो गया। भैया को कितनी बार बोला, माँ को बोला, इसको बोला, परमेश्वर भाई को बोला कि उनको समझाओ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। आखिर क्या हुआ देख रहे हो ना? नहीं, अब इस मामले को खत्म करना ही होगा। हम उस जमीन को लौटा क्यों नहीं देते? राजा, हे, इस लैंड की वजह से हमने पापा और भैया दोनों को खो दिया है। नहीं, हमें ये लैंड नहीं चाहिए, हम ये उनको दे देंगे। अब हम और किसी को नहीं खोना चाहते, प्लीज। आप सही कह रहे हो भैया, सबका शांति से अपनी अपनी जिंदगी जीना ही अच्छा है। बदले से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन उस लैंड डील में हमारा सारा पैसा लग चुका है। अगर हम उसे नरसिम्हा से नहीं ले पाए तो हमें बहुत बड़ा घाटा होगा और हमारे सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। इसीलिए उस डील को कैंसिल नहीं कर सकते, कैसे भी हमें उसे हासिल करना होगा। लेकिन इस सब काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। आप थोड़ा सब्र रखिए भैया। सर, नारायण जी आए हैं। सर, आप और मेरे घर? बैठिए बैठिए प्लीज। फोन कर दिया होता मैं खुद ही चलाता। तुम जैसे का मेरे घर पर आने से अच्छा है कि मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊं। क्या हो गया सर? बैक पेन। ज्यादा देर एक ही पोजीशन में नहीं रह सकता। बताइए। सोचा था उस गुरु को मारने से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन फिर उस काली को भी मारना ही पड़ा। मैं हर कदम सोच कर ही उठाता हूँ। उस काली को मारने में आपका भी फायदा है और मेरा भी। तुम्हें क्या फायदा होगा? जो समझ लीजिए, आपका फायदा हो या मेरा, कांटा तो निकल गया ना। काली को मारने के लिए 50 और बाकी 50 लाख आने वाले इलेक्शन के खर्च के लिए, तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों के लिए एडवांस। ये पैसे तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि वार्ड काउंसलर्स, गली के लीडर्स, यूथ प्रेसिडेंट्स सब मेरे लिए काम करें। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। आप बेफिक्र रहिए, आपका एक वोट भी मिस नहीं होगा। चलता हूं बेटा। और हाँ, उस गुरु के और बेटे आप चुपचाप आम खाइए, गुटली क्यों गिन रहे हैं? काली के बाद तो सिर्फ प्यादे बचे, कुछ ही दिनों में किड़किड़ाते हुए आपके पैरों में होंगे। तुम्हारे भैया के साथ उन्होंने जो कुछ किया, कहीं तुम्हारे साथ भी ना कर दे। यही सोच सोच कर मैं कल सो भी नहीं पाई राजा। अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो तो तुम अपने पापा की तरह और काली भैया की तरह बदले की आग में मत चलो, वरना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। बबली, मैं तुम्हारे साथ खुशी से जिंदगी जीना चाहता हूँ। मेरे लिए ये बदला इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं किसी से नहीं उलझूंगा। मेरा भरोसा करो। सच में।
मैं किसी को नहीं मारूंगा। मैं हर एक को मार दूंगा। जिस किसी की वजह से हमारी ये दशा हुई है, मैं हर एक को मारूंगा। पापा और भैया के मरने के बाद अपने लोगों ने जो हिम्मत खोई है, हमें उसे कुछ भी करके वापस लाना होगा। आज से अपने लोगों पर खरोच भी नहीं आनी चाहिए। पापा की वजह से फायदा उठाने वाले और भैया से मदद लेने वाले इस सिटी में बहुत सारे लोग हैं। पापा के कहने पर अंडरवर्ल्ड छोड़ने वाले सभी लोगों से मिलना होगा। सवाल ये नहीं कि दुश्मनों का सामना करने का तरीका गलत है या सही, क्योंकि दुश्मनी इंसान के भीतर उसके हालात से, उसके तरीके से, उसकी सोच से जन्म लेती है। ये समझ में आने के बाद हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं ये नहीं सोचना चाहिए। हमें धोखा देने वाला इंसान चाहे जो भी हो, उसे सजा देनी ही चाहिए। हमें अपने विश्वास पर अटल रहना चाहिए, दूसरों पर नहीं। मेरा नाम राजा है, गुरुजी का बेटा। मैं यहाँ आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे भाई की हत्या में तुम्हारा भी हाथ है, ऐसा मुझे शक है। फिर सोचा आप ऐसा क्यों करेंगे? काली भैया से आपकी बनती नहीं थी, इसलिए मैं आपसे नहीं मिला। लेकिन ये सारा मैटर आपके लैंड डील से रिलेटेड है, इसलिए आपसे सच जानने के लिए आया हूं। छोटे हो मगर बहुत समझदारी की कर रहे हो। देखो, दुश्मनी के कई कारण होते हैं। वो धंधे में भी हो सकती है और राजनीति में भी, लेकिन शरीफों के बीच नहीं होती। काली को मैं हमेशा अपना भाई मानता था, उसे दुश्मन नहीं समझता था, लेकिन वो समझता था। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे पास आए। चलो आज से हम दोनों दोस्त हैं। मुझे किसी की दुश्मनी नहीं चाहिए। मैं अपना मैटर सेटल करने आया हूँ। पहले मुझे नरसिम्हा के बारे में बताइए। पहले सिर्फ उसका नाम सुना था, कभी मिला नहीं था। अचानक एक दिन एक फोन आया और बोला कि मैं नरसिम्हा बोल रहा हूँ, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी को जान से मारने की धमकी दूं। लेकिन उसके पहले ही किसी ने उन्हें मार डाला। टीवी पर मैं ये न्यूज़ देख ही रहा था कि तभी फिर उसका फोन आया और मुझे ही जान से मारने की धमकी देने लगा। उसकी बातों से मुझे शक हुआ कि ये नरसिम्हा नहीं हो सकता है। उसके बाद जाकर मैं नरसिम्हा से मिला और तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई की हत्या में नरसिम्हा का हाथ नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक मीटिंग नरसिम्हा से करा सकता हूँ। और हाँ, उस मीटिंग के लिए तुम्हें अकेले ही आना पड़ेगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसे इंसान से तुम अकेले मिलने जाओगे तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? अभी की सिचुएशन में वो लोग मुझे नहीं मारेंगे। जैसा कि उनको पता है कि मुझे नरसिम्हा की प्रॉपर्टी डील के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए मुझे उन लोगों से डर नहीं है। वैसे अंकल, एक बात कहूं, बिना वजह के कोई किसी को नहीं मारता। तुम्हारे पापा और मेरी ऐसी दुश्मनी थी जैसे सांप और नेवले की, जो एक दूसरे को जान से मारने के बाद भी खत्म नहीं होती है। लेकिन हमने हमारे अंदर के जानवर को शांत कर दिया। शायद बचपन के दोस्त थे, इसलिए हमारी दुश्मनी की खास वजह हमारा बिजनेस था, जो मैंने इस शहर में बंद कर दिया। और अपने बिजनेस के साथ मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया ताकि बदले की भावना को दोबारा हवा ना लगे। ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा निशाना पेड़ पर बैठी उस चिड़िया पर नहीं है, बल्कि पेड़ के उन पत्तों पर है। मैं कैसा इंसान हूँ ये तुम नहीं जानते, लेकिन ये बात परमेश्वर अच्छी तरह जानता है। अगर तुम्हारे बाप का कातिल मैं होता तो अब तक तुम्हें भी ऊपर पहुंचा चुका होता। एक काम की बात बताता हूँ तुम्हें मैं। गुरु और मेरे बीच की दुश्मनी का कोई फायदा उठा रहा है। बेहतर है तुम उसका पता लगाओ। और एक खास बात, तुम्हारे बाप के कत्ल होने की जगह पर एक फोटो मिली थी ना? वो कॉन्ट्रैक्ट किलर मेरे पास बहुत पहले काम करता था, पर वो किशोर की गैंग में है। उसको पकड़ते ही सच जान जाओगे। उस किशोर की दिलसुख नगर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। वैसे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल है और मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी उसके काफी कनेक्शन है। मेरा ऐसा शक है कि तुम्हारे बाप को और बाला को मारने वाला वो किशोर ही होगा।
से आए हैं। कर्नूल में कहाँ? हाँ हेलो, वो मेट्रो का ब्रिज है उसी के बाजू से। उस एरिया में तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहाँ है? मेरे ख्याल से वहाँ तो मैं तुझसे सच पूछूं और तू उसका छोटा जवाब देता, पर चोर पुलिस खेलने का बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने तेरी उंगली पहले ही तोड़ दी। और अगर मुझे थोड़ा भी डाउट हुआ कि तू झूठ बोलने वाला है, तो तुझे पहले ही सजा देकर बाद में सच उगलवाऊंगा। इस बार ऐसी सजा दूंगा कि तू दर्द बर्दाश्त न कर सके। इससे तेरे नाखून निकालूंगा। बोलो किशोर। अपनी चाल चल दे तू, वक्त को बदल दे तू, होनी को तू अनहोनी करके दिखा। खाली हुई बाजियों को जीत के दिखा दे तू, ऐसी चालाक कि तू करके दिखा। पाले वो मंजिल जिस पे अड़ा तू, छीन ले वो दुनिया जिससे लड़ा तू। अपनी तो ताकत दिखा, बाकी तेरे सामने कोई भी टिक पाए ना, कोई तेरा सामना कोई कर पाए ना। ऐसी तू हस्ती बना, कर दे नाश सर्वनाश, बन के आजा तू विनाश कर ऐलान, ले ले जान बन के आजा तू तूफान, शेर की तरह गुर्रा। कर दे खाक तू, गन जला के रख तू, दुश्मनों की भीड़ में भर दे अपना खौफ तू। जाग 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 तू, बन के रह खाक तू, जो भी आए सामने बन जा उसकी मौत तू। सबको दे तू जला, हाँ बन जा तू जलजला। सबको दे तू जला, हाँ बन जा तू जलजला। अब इसका खेल खत्म हो गया। इसकी लाश को गायब कर दो। पब्लिक को इसलिए बुलाया है कि उसको भी तुम्हारी सच्चाई पता चले। है भैया की जगह मैं और तुमसे प्यार करने वाली ये लड़की, हम दोनों ही तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पापा और भैया का जो हाल हुआ उसे देखने के बाद भी तुम भी उसी रास्ते पर जा रहे हो, ऐसा मुझे शक है। मुझे पता चला है कि तुम बिना किसी को बताए किसी मीटिंग में उस जमीन के सेटलमेंट के लिए गए थे। गोपी भैया, मुझे राजा से अकेले में कुछ बात करनी है। राजा, सच बताना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव नजर आ रहा है। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे बर्ताव में, तुमने सच में कुछ किया है या तुम कुछ करने वाले हो और तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। बिना बदले कैसे रहूं बताओ? हाँ मैं बदल गया, क्योंकि जो खुशियां कल थी वो आज नहीं है, इसलिए। लेकिन ये बदलाव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बबली, अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे दुख में सुख में हमेशा साथ देना होगा। बबली, तुम मुझसे
मुझसे शादी करोगे? बेटा, उसे अपने घर के हालात के बारे में अच्छी तरह से पता है। मुझे खुशी होगी अगर वो इस घर की बहू बनकर आएगी बेटा, और मैं ही नहीं, तेरे पिताजी भी यही चाहते थे। बधाई हो भाई, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। पापा और भैया भी इस रिश्ते से खुश थे। बेटा, अगर आज तेरे पिताजी और तेरा बड़ा भाई भी होता तो। माँ, दुखी क्यों हो रही हो? पापा और भैया जहाँ भी हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। वैसे जैसे भैया बोल रहे हैं, हम वो जमीन नरसिम्हा को वापस लौटा देंगे। मेरी शादी होने से पहले इस प्रॉब्लम के साथ हमारी घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। किशोर का क्या हुआ? 2 दिनों से नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। कहीं जो पैसा तुमने उसे जोसेफ के पास से कलेक्ट करने को कहा था, वो लेकर भाग तो नहीं गया? अगर ऐसा हुआ तो हम सड़क पर हो जाएंगे। वैसे भी अभी हमें पैसों की सख्त जरूरत है। उस काली की जमीन हाथ में आने और उसे बेचने के बाद ही अपनी लाइफ लाइन पे आएगी। लगता है अब फिर से राजा को एक शौक देना होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तुम दोनों की शादी के लिए ही मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था। अब वक्त आ गया है। लेकिन पहले तो अलग जाति होने की वजह से तुम्हारी माँ शायद इस शादी के खिलाफ थी। अब ऐसी बात नहीं है। हाँ, पहले माँ शादी के खिलाफ थी, पर पापा की बातें सुनकर दिल मिलने के बाद दोनों के बीच में आने का हक किसी को नहीं है। हम उनके बारे में चाहे जो भी सोचें, लेकिन अब वो बच्चे नहीं रहे, न ही बेवकूफ। कल ही जाकर उनके फादर से बात करता हूँ। एक्चुअली पापा मान गए थे और वो दोनों आपसे मिलने भी आने वाले थे, पर तभी आई एम रियली वेरी सॉरी। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैं खुद ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से बात करूंगा। बेटा, अब जो मैं कहूंगा उसका बुरा मत मानना। तुम्हारे घर में जो भी हुआ, उसकी वजह से जितने तुम दुखी हो उतना ही मैं भी दुखी हूँ। तो दुखी होने से या गुस्सा होने से जो खो दिया है उसे पा नहीं सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। हमारे हाथ में हमारी जिंदगी है, हमारा भविष्य है, हम उसे बचा सकते हैं। तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स अंकल, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। मैंने बबली को प्रॉमिस किया था, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, सब कुछ सेटल कर दूंगा। बबली को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है।
उधर देखो। उधर देखो। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो कोई तुम पर इस तरह अटैक क्यों करेगा? शायद मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ये बात उन्हें अब तक पता नहीं है। और मैं भी काली भैया की तरह उन पर अटैक करने वाला हूँ, ऐसा सोच रहे होंगे। अगर सच में तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज करने का इंटेंशन है तो अभी जाओ, कुछ होने से पहले उन लोगों से बात करो। मैं ये टेंशन और नहीं सह सकती। उन्हें जो कुछ चाहिए अगर तुमने नहीं दिया तो मैं अभी यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। बबली, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं अभी जाकर उनसे मिलकर बात करता हूँ, ठीक है ना? कहिए नारायण जी। राजा तुमसे और मुझसे मिलने आ रहा है। क्या? गुरुराज की हत्या मैंने ही करवाई है, ये उसे पता चल गया है और इसी बारे में वो हम लोगों से बात करना चाहता है। क्या कहा? मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। नरसिम्हा की जो भी जमीन मेरे पापा ने खरीदी थी वो सारी जमीन मैं आपके नाम कर दूंगा और पुराने एग्रीमेंट पेपर्स फाड़ दूंगा। पापा और भैया को मार दिया। प्लीज मुझे और गोपी भाई को छोड़ दीजिए। ये शहर छोड़कर शादी करके मैं कहीं और अपना घर बसा लूंगा। प्लीज। गुरुराज को मारने के बाद उसकी जमीन छीनकर मैं भी अपना एक आलीशान बंगला बनाना चाहता हूँ, जिसे आपको बताना जरूरी नहीं समझा। आपने ही गुरुराज की हत्या करवाई है, ये बात किसी को पता ना चले, इसीलिए मैंने उनका सारा शक नरसिम्हा की तरफ मोड़ दिया। टार्ज़न, मैं तेरा टार्ज़न, आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार कैसे हो। हे ब्यूटीफुल, आज से हमारी सारी प्रॉब्लम फिनिश। अब शहनाई बजाने की तैयारी करते हैं। संवर्णज्जुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सत्वरं यूयं नश्यत नश्यता। रक्तपन के अक्षर से कैसी है ये शादी। सुन
अर्जुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सत्वरं यूयं नश्यत नश्यता सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके शरणे गौरी शिवे सर्वार्थ साधिके ओम अनुपूर्व अनुपूर्व इंद्रपूर्व प्रेणुवृद्धि सिद्धि श्री गणेश वो कहाँ है? ढूंढो उसे। उसने मुझे धोखा दिया है। क्या हुआ? उसकी फैमिली कहाँ है? वो मत छोड़ना, किसी को मत छोड़ना। उन दोनों भाइयों को जान से मार दो। बताओ तो क्या हुआ?
जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूते स्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं 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 बनाई हुई इस धरती पर अमन चैन की जगह हिंसा और नफरत ले लेगी। जहां पहले इस शहर में शांति थी, वहीं इस बीच होने वाली लगातार हत्याओं ने हलचल मचा दी है। अलग अलग जगहों पर किसी व्यक्ति विशेष की हत्या होना अपने आप में हैरत में डालने वाली घटनाएं हैं। हमें अभी सूचना मिली है कि इन सारी हत्याओं की जिम्मेदारी लैंड अंडरवर्ल्ड के एक कुख्यात संगठन ने। पुलिस का मानना है कि इस संगठन ने शहर में अपनी दहशत फैलाने और लोगों के बीच अपना दबदबा कायम करने के लिए ही शहर के जानी मानी हस्तियों की हत्याएं की है। लक्ष्मीकांत, टीवी 9। आखिर ये सब क्या हो रहा है राजा? नारायण जैसे लोगों को मारने की हिम्मत आखिर किसमें है? और कौन? लैंड अंडरवर्ल्ड के लोगों ने किया है, बोल रहे ना टीवी पे। वैसे कोई भी कैसे भी मरे हमें क्या? बाबा हमेशा कहते थे सब अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। वही हुआ। छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। इत्तेफाक से ये सब हमारी भलाई के लिए हुआ है। लकीली इन हत्याओं के कारण हमारी लैंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। हाँ, वैसे कल सुबह 10:30 बजे तक अपने पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। काली भैया की जगह आपको ही साइन करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी आ जाइए। लेकिन काली भैया को नहीं मरवाना चाहिए था। क्या कहा? मैं जानता हूँ। क्या जानता है तू? आखिर क्या जानता है तू? भैया को मरवाने में तुमने उनकी पूरी मदद की है। मैं भैया को मरवाने में क्यों मदद करूंगा? तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बोल रहा है तू? मुझे पता चल गया कि आपने क्या क्या किया है। कुमार ने बताया। मतलब नारायण और उनके लोगों का खून तूने किया है? भैया का मर्डर कैसे हुआ मुझे सब कुछ पता है। अच्छा यही होगा कि तुम सब कुछ मान लो और सच सच बता दो। सही कहा। मैंने ही करवाया। हम सबकी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए भैया को? भैया सिर्फ तेरे थे, मेरे नहीं थे। अरे मुझे भाई की तरह नहीं, कम से कम एक इंसान की तरह तो देखते। मैं तो उनको बेवकूफ और मूर्ख दिखता था और खुद को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते थे। सबके सामने मेरी बेइज्जती करते थे। ये सोचकर मुझे कितनी तकलीफ होती थी, पता है? कुछ काम की बातें कर रहे हैं तो आप अंदर जाइए। मैंने कितनी बार कहा कि पापा को मारने वालों से बदला मत लो, उन्हें भूल जाओ, लेकिन नहीं, मेरी बात सुने बिना उनसे लड़ने चले गए। उसी समय वो लोग मेरे पास आए, तुम्हें मुझे सबको मारने की धमकी देने लगे। आखिर क्या करता मैं?
मुझे नहीं लगा था कि भैया को मार देंगे, केवल धमकी देकर छोड़ देंगे, मैंने यही सोचा था। लेकिन वो लोग इतने खूंखार होंगे इस बात की कल्पना भी नहीं की थी मैंने। मुझसे बहुत बड़ी गलती है, भरोसा करो मेरे ऊपर, सच कह रहा हूँ। मैं समझ गया भैया, चुप हो जाइए। ये बात हमारे अलावा और किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। हाँ, कल सुबह 10:30 बजे से पहले ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ये ध्यान में रखना। इंसानियत क्या होती है इसका मतलब नहीं जानती, इसलिए मुझे जानवर कह रही हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ना मेरे हाथ किसी के खून से रंगे हैं और ना ही मैं कोई जानवर हूँ, समझी? क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ, मुझे सच पता चल गया है। तुमने कहा मैं झगड़ा नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज करूंगा, और मैं तुम्हारी बातों में आ गई। और शादी के वक्त तुमने सबको मार डाला। तुम तो एक राक्षस हो जिससे मैंने शादी करी। हाँ, मैं राक्षस ही हूँ, लेकिन मैं राक्षस क्यों बना ये पहले तुम जान लो। इस साल आने वाले इलेक्शन में पापा खड़े होने वाले थे, इसलिए उनसे हारने के डर से उस नारायण ने सत्तू को पापा को मारने की सुपारी दी थी। उस सत्तू ने पापा को मरवा दिया और उस नारायण ने पापा के मर्डर का केस भी बंद करवा दिया। उस सत्तू ने पापा के पुराने दुश्मन नरसिम्हा पर हमारा शक ढकेल दिया। उस नरसिम्हा से पापा की मौत का बदला लेने के लिए जब मेरे भैया गए तो सत्तू ने मेरे भैया को भी मार दिया। इतना ही नहीं, वो सत्तू और नारायण ने मेरा फायदा उठाकर उनके दुश्मन बद्री और नरसिम्हा को मुझसे मरवाकर बाकी इन सब के साथ मुझे भी मार डालने का प्लान था उनका। बबली, ये अच्छाई बुराई काम में नहीं होती, सोच में होती है, ये हमेशा याद रखना। एक इंसान को मारना बुरा है तो उसको मारने की सोच में अच्छाई हो सकती है। दुश्मनों को ना मारना ये कोई अच्छाई नहीं है, कायरता है। मेरी फैमिली को बर्बाद करने वालों को मारना बुराई नहीं है, मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं कि उन्हें मारने से मेरे अपनों की जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन जुर्म को सजा देना ही न्याय है। यह भगवान के द्वारा लिखा गया धर्म सूत्र है और कानून अगर किसी कारण इसका पालन नहीं कर पाया तो जरूरतमंद इंसान को करना पड़ता है, और मैंने वही किया। बबली, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। पापा और भैया के मरने के बाद मैं डर कर अगर तुम्हें लेकर कहीं और भाग जाता और शादी कर लेता तो क्या तुम सच में मुझे सम्मान देते? ये सवाल तुम अपने आप से पूछकर उसके बाद जवाब दो कि मैं राक्षस हूं या नहीं। बबली, एक और काम बाकी है। कर दे नाश सर्वनाश, बन के आजा तू विनाश कर ऐलान, ले जान बन के आजा तू तूफान, शेर की तरह गुर्रा। अपने राज का आगाज करते 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 आज जो भी आए सामने कर अटैक, बन के बाज छुपने की देना जगह। करते करते खाक तू, कर जला के राख तू, दुश्मनों की भीड़ में भर दे अपना खौफ तू। जाग 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 तू, बन के दहक आग तू, जो भी आए सामने बन जा उसकी मौत तू। सबको दे तू जला, बन जा तू जलजला। कर दे नाश सर्वनाश, बन के आजा तू विनाश कर ऐलान, ले जान बन के आजा तू तूफान, शेर की तरह गुर्रा। अपने राज का आगाज करते 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 आज जो भी आए सामने कर अटैक, बन के बाज छुपने की देना जगह।
खंजर से काटूं, एसिड से जलाऊं, या जिंदा जलाऊं, फिर भी तेरी मौत से मुझे सुकून नहीं मिलेगा। क्या तू एक बात जानता है? तेरे जैसे मुश्तंडे के लिए अगर खाना पीना बंद कर दिया तो तू 10-12 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा, समझा? ये दरवाजे बंद करने के बाद अगले 13 दिनों तक कोई इंसान यहां आ नहीं सकता, ऐसा इंतजाम किया है। 3 दिन तक तुझे इतना असर नहीं पड़ेगा, पर बाद में खाना पानी बिल्कुल ना मिलने की वजह से तू तड़पने लगेगा। तेरे मुंह पर प्लास्टर है, इसकी वजह से चिल्ला भी नहीं पाएगा। ये दरवाजे बंद करने के बाद तेरे लिए बस उस छोटे से टॉर्च की रोशनी ही बचेगी। उस रोशनी में सिर्फ भैया ही दिखाई देंगे। मुझे सिर्फ एक ही बात का डर था, और वो ये था धीरे धीरे मारने वाली भूख की तड़प की वजह से तू कहीं अपने पीछे की दीवार पर सर पटक पटक कर खुद को मारने की कोशिश ना कर सके, इसलिए तेरे सर के पीछे वाली दीवार पर रबर पैडिंग करवा। सारे के सारे कचरे साफ हो गए, बस एक माल्या बचा है। काली इस पर विश्वास करता था, पर ये सत्तू के साथ मिला हुआ था, और उसी के साथ मिलकर इसने काली की हत्या करवाई है। ये चाहे कितनी भी सफाई दे, पर इस पर मुझे अब भी डाउट है। डाउट दूसरे रास्ते से हटा देना चाहिए। हटा दो। किसके नाम की अर्चना करनी है बेटी?